बेंजामिन नेतन्याहू अपने फायदे के लिए जैसे ही ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचा, वैसे ही पीछे से हमास ने इजरायली फौजियों पर फिर एक खतरनाक हमला करके नेतन्याहू के होश उड़ा दिए। एक तरफ वो ट्रंप से मीटिंग कर रहा था और दूसरी तरफ उसे ये खबर मिली तो बुरी तरह दहल गया। कल ही हमास, हूती, हिजबुल्लाह समेत तमाम रेजिस्टेंस ग्रुपों ने कसम खाई थी कि अब इजराइल की नींदें उड़ा देंगे, उसे नानी याद दिला देंगे, और यही वजह है कि नेतन्याहू घबराकर ट्रंप के पास मदद के लिए पहुंचे हैं। लेकिन पीछे से हमास, हूती और हिजबुल्लाह उसे चैन से सोने नहीं दे रहे। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नेतन्याहू का दिखावा है कि वो ट्रंप से मिलने गया है। असल में तो वो ट्रंप से मदद मांगने अमेरिका गया है, क्योंकि ईरान से जंगबंदी के बाद लगातार हमास, हिजबुल्लाह और हूती के हमले इजराइल पर जारी हैं, जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है और गुज़िश्ता रोज इन सब ने कसम खाई है कि वो इजराइल पर कहर बनकर टूटेंगे। नेतन्याहू का ये टूर पिछले टूर से अलग माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी नेतन्याहू ट्रंप से मिलकर वापस आया है तो उसने लेबनान, ईरान, गजा और सीरिया पर बड़े हमले किए, मगर इस बार उसके साथ उल्टा हुआ है। जैसे ही नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा, पीछे से हमास ने गजा में खतरनाक हमला कर इजरायली आर्मी को दहला दिया। न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक आज फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ग्रुप हमास ने उत्तरी गजा में इजरायली कब्जे वाली फौज पर घातक हमला किया, जिससे 5 से ज्यादा इजरायली फौजियों की मौत हो गई और 14 से ज्यादा फौजी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत संजीदा है। हमास के इस खतरनाक ऑपरेशन में कुछ इजरायली फौजियों को हमले के दौरान जलाकर मार दिया गया। ये ऑपरेशन 24 जून को हुए पिछले हमले से काफी मिलता जुलता था, जिसमें हमास के जरिए एक बंदरबख्त लड़ाकू इंजीनियरिंग यूनिट को निशाना बनाकर किए गए हमले में 7 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए थे। खुद इजरायली मीडिया ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि पैदल फौजियों को सड़क के किनारे लगाए गए बम से निशाना बनाया गया जब फौज बेत हनौन में जमीनी मुहिम चला रही थी। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से इजरायली फौजी मासूम और निहत्थे फिलिस्तीनियों को जाते वक्त गोली या बम से उड़ा देते हैं। एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि हमास के जरिए इजरायली आर्मी के ऊपर 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। हमास के जरिए घात लगाकर बिछाए गए बम एक के बाद एक फटे, जिसमें इजरायली फौजी हलाक हो गए। इस हमले के बारे में इजरायली मीडिया पूरी तरह खुलकर खुलासा नहीं कर रहा है, क्योंकि इजरायली हुकूमत के जरिए इजराइल के नुकसान को दिखाने पर सख्त पाबंदी है, मगर सोशल मीडिया के हवाले से ऐसा मालूम हो रहा है कि नुकसान सोच से भी ज्यादा बड़ा हुआ है। पर्दे के पीछे ये मुमकिन है 20 फौजी हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इस खतरनाक हमले के बाद हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने इजराइल के खिलाफ बड़ी वार्निंग जारी की है। अल मयादीन के मुताबिक उबैदा ने तफसील से बताया कि बैत हुनैन अटैक से इजरायली फौज को भारी नुकसान हुआ है और गजा में जंग के बढ़ने के साथ ही आगे और ज्यादा नुकसान होने की चेतावनी दी है। अबू उबैदा ने आगे कहा कि हमारे लड़ाके नॉर्थ से साउथ तक पूरे गजा में जो जंग लड़ रहे हैं, उससे दुश्मन को दिन ब दिन नुकसान पहुँचेगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को सीधे चेतावनी देते हुए उबैदा ने कहा कि नेतन्याहू ने गजा के अंदर कब्जा करने वाली फौज को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे जैसे जंग बढ़ेगी, इजराइल पर हमारे लड़ाके और ज्यादा भारी पड़ेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू को क्या मालूम था कि वो जैसे ही ट्रंप से मदद की भीख मांगने अमेरिका पहुंचेगा, पीछे से हमास उसके होश उड़ा देंगे। सोशल मीडिया आउटलेट्स के जरिए नेतन्याहू की वॉशिंगटन से ऐसी तस्वीरें शाये हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू के चेहरे पर भयंकर टेंशन है, क्योंकि उसी वक्त वो खबर सुनकर हक्का बक्का रह गया था। हमास का इतना बड़ा कहर आखिर कैसे इजरायली फौज पर टूट पड़ा? यही सब वजूहात है जिसके चलते नेतन्याहू अमेरिका भागा, ताकि वो ट्रंप से मदद मांग सके। हमास, हूती, हिजबुल्लाह और ईरान की कसम के बाद इजरायली पीएम बुरी तरह घबराया हुआ है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द हमास के साथ एक डील हो, जिसके बाद ये हमले पूरी तरह से रुक जाएं।